एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। आपका फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक गृहिणी, एक हाउस मेकर या हाउसवाइफ, जो भी आप कहें। मैं आप सबको अपने पूरे दिन का डेली रूटीन शेयर करती हूँ। कैसे मैं घर के काम करती हूँ, कैसे मैं सारा दिन खुद को बिजी रखती हूँ और खुद को खुश रखती हूँ। आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो पसंद भी करते हैं, और अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बैठ गई हूँ बच्चों के साथ टैक्सी में। आज मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर। अपने बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां, एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट भी आ गया है, तो हमने सोचा चलो क्यों ना 2-3 दिन कहीं बाहर लगा कर आए। तो यहाँ पर आते ही मुझे इतनी तेज भूख लगी थी, मेरी सिस्टर ने परोस दिया पुलाव और साथ में हमने खाया रायता। बच्चों ने भी खा लिया है और बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, और मेरे माता श्री जी भी आए हैं। बच्चे यहाँ पर आते ही पानी के साथ खेल रहे हैं भाई, एक कटोरी से दूसरी कटोरी में पानी डाल के कपड़े भी गीले कर रहे हैं और ये टेबल भी गीला कर रहे हैं। दोपहर का खाना हो गया था, मेरी सिस्टर लग गई रात के खाने की तैयारियों में। और है कालू कालू तुत्ता 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 थोड़ी होता है, कुत्ता नहीं बोलते। कह रहे तुत्ता तुत्ता। कालू है उसका नाम, कालू। वो कालू देखो, कालू आपके पास आएगा फिर वो। हाय भागो, बाइट कर लेता है कालू। क्या बना रहे हो मैडम? ये देखिए, भिंडी, करेला, प्याज भर के, आलू भर के। क्या बात है। घर पे जो चीजें मैं घर पे मोस्टली नहीं बनाती हूँ, वो फिर जब मायके में आकर मुझे मिलती हैं या अपनी बहन के घर आकर मिलती हैं, ये मेरे को बहुत मुश्किल लगती है बनाने कि कौन इतना टाइम खड़ा रहे। सूखी भिंडी, भरवा करेले और बैंगन। क्या बात है, आज तो मजा ही आने वाला है। और खुशी देख रही है इधर टीवी। अब रहेंगे 2 दिन यहीं पे, हमारा ठिकाना है। उसके बाद फिर से वहीं जाना है। वही लाइफ। बच्चों की छुट्टियां थी तो खुशी कह रही थी मम्मा चलो कहीं। मैंने कहा चलो सिस्टर के घर ही चलते हैं। फिर मैंने अपनी मम्मा को भी यहीं बुला लिया। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन यहाँ पे रहेंगे, फिर वापस जाएंगे घर। कल खुशी का रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट इसके पापा को बोलूंगी कि वो ले आएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो जा नहीं सकती। मुझे ना नानी की याद आ गई। मेरी नानी होती थी ना, जब भी हम नानी के घर जाते थे वो तो 5-6 ऐसे मिक्स वेज बनाती थी, जिसमें अरबी भी होती थी, सब कुछ होता था। बहुत यम्मी बनाते थे, बहुत टेस्टी बनाते थे। इधर हो गई है ब्रेकफास्ट की तैयारी। मीनू ने इधर गोभी कद्दूकस करके रख दिया, अभी बनेंगे इसके पराठे यमी यमी, और दूध भी उबल रहा है। और मेरी सिस्टर ने बना के रखी है गुजिया बनाने के लिए आटा भी गूंद दिया है, और उसमें जो मटेरियल डलता है वो भी पाउडर बनाकर रख दिया है। और अभी बनेगा सेकंड स्टॉक गुजिया का, क्योंकि एक स्टॉक उसने पहले बनाया था जो कि हमने कल आते ही खत्म कर दिया, और आज ये दूसरा स्टॉक बनेगा। हम हाउस मेकर्स की ना एक बात बहुत ही अच्छी होती है कि जब आप किसी के घर गए होते हो, कजन्स के, मासी मामी किसी के घर भी गए होते हो, तो आप बैठते नहीं हो वहां, आराम नहीं करते हो जाके, झटपट से आप किचन में पहुंच जाते हो उनका साथ देने के लिए, कि बेचारों को अकेले ना किचन में लगना पड़े। और वैसे ही हमारे मायके से जब कोई आता है, मेरी मम्मा आई, मेरी सिस्टर आए, तो वो भी मेरे साथ मायके, मेरी फ्रेंड्स आए तो वो मेरे जरूर हेल्प करती हैं किचन में। तो ऐसे क्या होता है, एक तो झटपट से खाना भी बन जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता। और हम ना, मुझे लगता है कि हम किचन में जब होती हैं तो है ना, हमारा दिमाग कितने जगहों पर चल रहा होता है। हम सिर्फ रोटी नहीं बना रही होती, हम कितने दिमाग में बातें लेकर चल रही होती हैं, फ्लैशबैक पे पहुंच जाती हैं, बचपन की मेमोरीज सोच रही होती हैं, पुरानी यादें ताजा कर रही होती हैं। पहले मैं सोचती होती थी कि हमारी माएँ ना पुराने जमाने की औरतें हैं, उनको बस किचन, घर गृहस्थी, सबकी पसंद नापसंद, बस यही चीजें अच्छी लगती हैं। पर जब
अब मैं किचन में आई हूँ, मैं एक होम मेकर बनी हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। लेकिन बस ਜਦੋਂ इंसान ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जब वो माँ बनती है ना, तो बस माँ ही बन के रह जाती हैं और अपनी औलाद की ही होकर रह जाती हैं। मैं अपना पुराना टाइम याद करती हूँ, तो मेरी माँ ने ना हम बहनों को, भाई को, हम सब बच्चों को अकेले पाला है और बहुत मुश्किलों से पाला है। बहुत कुछ सहा है उन्होंने सिर्फ हम बच्चों के लिए। बट तब ना हमें इतनी समझ नहीं थी, हम इतनी गहराई से उनको समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज हम समझ पाते हैं, क्योंकि आज हम खुद माँ बनी है, होम मेकर्स बनी है, तो आज समझ में आता है कि सारी जिंदगी हम बस बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों को क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, उनको कब क्या चाहिए, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, बस इसी में हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है। बारी आ गई जूस की। मेरी सिस्टर भी ना बैठ नहीं सकती बस। अब बनाया जूस, चुकंदर, बीटरूट, गाजर और अनार का जूस। अभी किया है हमने नाश्ता, भल्ले भी बनाए, दही भल्ला पापड़ी चाट बनेगी आज। और आज मेरी आ रही है भांजी की मदर इन लॉ और उनकी सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर बन रहा है, मेरी सिस्टर ने बनाया जूस, एबीसी जूस, जो कि आजकल इस विंटर में बहुत फेमस हुआ है। एबीसी जूस, एप्पल, कैरेट एंड बीटरूट। पापड़ बनाया, नाले पापड़ बनाया, नाले जूस बनाया, अनार का जूस, सेब बनाया। अपने बहन भाइयों से प्यार मोहब्बत, अपने माँ बाप नाल प्यार मोहब्बत, मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि मुझसे ज़्यादा एहसास किसी और को हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ बाप नाल प्यार, भैन भरावां नाल प्यार सिर्फ सानू ही हो सकता है। जो एक दूसरे का दुख है, तकलीफ़ें हैं, वो हम ही एक दूसरे की समझ सकते हैं। जो एक खिंच पीड़ होती है, जो आंदरा होती है ना, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वो किसी और को नहीं होती, वो हमें ही होती है एक दूसरे से। तो यहाँ पर बस मैंने बनाया है चाट, मेरी भांजी की मदर इन लॉ आई है, तो बस वहाँ पर हमने चाय पानी पिया और जस्ट वो यहाँ से गए हैं। इवनिंग हो चुकी है, थोड़ी देर मैंने बच्चों को भी सुला दिया था। और ये देखिए, मीनू ने ना इतने सारे छोटी छोटी, वो ना कोई भी ना ऐसी चीज़ होती है ना, बकेट पुरानी हो, कोई पुराना डिब्बा हो, कुछ हो, वो ना छोटी छोटी जगहों पर ना ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स लगा देती है। उसको बहुत शौक है, तो मतलब हर जगह उसने कोने कोने को प्लांट से भरा हुआ है, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है। और एलोवेरा भी लगाई हुई है, तो ये देखिए एलोवेरा। वाहे गुरु जी जपो सतनाम 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 जी। ब्रेड जैम ठीक है बेटा? हाँ जी बोलो, हाँ जी मम्मा, हाँ जी पापा नहीं, हाँ जी मम्मा। बच्चों ने खानी थी ब्रेड जैम, तो मैंने दे दिया, दोनों को ब्रेड जैम खा रहे हैं बच्चे यहाँ पर, और साथ में देख रहे हैं कार्टून और टीवी। बस बच्चों का बाहर आकर यही हाल होता है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया। वैसे भी छुट्टियों में बच्चों का खाना पीना ऊपर नीचे हो जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सिस्टर के घर आई थी, आज 2 डेज हो गए, कल सुबह निकल जाऊंगी। बच्चे भी उदास हो जाते हैं, पापा पापा मम्मा घर चले, पापा की याद आ रही है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, चलेंगे, कल सुबह निकल जाऊंगी। वैसे मैंने सोचा था चलो आज शाम को निकल जाती हूँ, फिर मेरी सिस्टर कहने लगी अब पता नहीं फिर नेक्स्ट टाइम तू कब आएगी, कब चक्कर लगेगा, तू अब रह ले। मैंने कहा चलो कल मॉर्निंग चली जाऊंगी। मम्मा भी मॉर्निंग चले जाएंगे, क्योंकि फिर ब्रदर की रोटी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, उसने रोटी ले जानी होती है, ऑफिस जाना होता है, टिफिन विफिन बना कर देना होता है। तो बस बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर टीवी। रुद्र को भूख लगी थी, कहता ब्रेड जैम खाना है, बस उसको ब्रेड जैम दे दिया, अब उसका हो गया डिनर। तो मेरी सिस्टर थोड़ा सा गई है मार्केट,
थोड़ा सा सामान लेने गई है मेरे लिए। मैंने ऐसे ही बोल दिया जेन्युइनली कि पापड़ वगैरह पड़े हैं क्या तेरे पास। मेरे वहां से वैसे वाले पापड़ मिलते नहीं, क्योंकि हर बार मेरी सिस्टर ही भेजती है मुझे पापड़। तो फटाफट चली गई भाग के कि मैं लेके आती हूँ। तो बस गई है लेने के लिए, आ गई मुझे लगता है। ले लो भैया, क्या बात है। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਲ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ बेटा पापड़ होते हैं पापड़। क्या बात है, एक ही है इतने सारे। फिर अद्धे तू रख लिए, इन्ने में की करने ने, है ना। इतने सारे पापड़ ले आई है। मैंने एक या दो तरह के बोला था, वो वाइट, वो ना हमारे वहां से नहीं मिलते, यहीं से मिलते हैं। तो 10 तरह के ले आई है। कमाल की बात है। हाँ करेले, चल भाई करेले भी पैक कर दिए, सुबह जाना है? एक चीज बोलो और 10 चीजें हाजिर हो जाएं, यही होते हैं अपने मायके वाले, जिनको एक दूसरे की खिचपीड़ होती है। चलिए जी, गुड नाइट। आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माओ को अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।